दोस्तों आशा करता हूँ कि कल हमने जो मेगा स्टोर का एग्जाम्पल देखा था वो आपको याद होगा कि एक मेगा स्टोर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करता है एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए, राइट। उसी तरीके से हमारा वेब ब्राउज़र भी जो है उनको हम अलग अलग कंटेंट को अलग अलग टैग कर देते हैं सो दैट उनको पता चले कि ब्राउज़र को उस चीज़ को कैसे बेस्ट रेंडर करना है फॉर द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस। लिस्ट्स जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेब डेवलपमेंट का। और लिस्ट्स तीन तरह के होते हैं। एक तो ऐसा लिस्ट होता है जिसमें ऑर्डर मैटर्स, कि मतलब जैसे आप अगर एक चॉकलेट केक बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको पहले ओवन को प्री हीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सेकंड स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद ही लास्ट में आप बेक करेंगे और सर्व करेंगे, राइट। आप पहले सर्व करके बाद में प्री हीट तो नहीं कर सकते, राइट। सो ऑर्डर मैटर करता है। तो इस तरह के लिस्ट को जो है ना यूजुअली कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट वेयर ऑर्डर मैटर्स। अब मान लीजिए आप एक ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं, हाँ, तो आप उसमें ब्रेड पहले लिख रहे हैं या टोमेटोज पहले लिख रहे हैं, वो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जिन लिस्ट में ऑर्डर डजेंट मैटर उन्हें कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। पहला तरह का लिस्ट जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर ज़रूरी है, ऑर्डर का वैल्यू है। सेकेंड इज़ अनऑर्डर्ड, जहाँ पे ऑर्डर का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक टर्म है और उस टर्म को हमने कुछ एक लाइंस में डिफाइन किया है। एक टर्म है URL, उस टर्म का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। देयर इज़ अ टर्म, देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म। यहाँ एक टर्म है और 2 लाइन में हमने उसका डेफिनेशन दिया है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट। इसे डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं HTML की भाषा में। इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं और इसे ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनको डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा टैग जो है वो है OL। OL से हमने अपने ब्राउज़र को बताया कि यहाँ पे जो लिस्ट आइटम्स उनको मिलेगा वो सारे ऑर्डर्ड लिस्ट होंगे, मतलब वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, नंबर्स मैटर करते हैं, कौन सा पहले कौन से बाद में है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे आइटम या टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 लिख दिया, तो क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता है कि HTML विल इग्नोर द वाइट स्पेस, राइट, और ये सारी चीज़ें एक लाइन पे आ जाएगी। तो अब हमने ये तो बता दिया ब्राउज़र को कि हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, पर लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स भी हमें अब बताने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास टैग है लिस्ट आइटम। तो ये LI टैग से, लिस्ट आइटम से हम ब्राउज़र को बता देते हैं कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये एक लिस्ट आइटम है। इसी तरीके से ये भी एक लिस्ट आइटम है और इसी तरीके से ये भी एक लिस्ट आइटम है। तो जैसे ही हमने ऐसा किया, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे तैयार है। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान है ये। अब एक चीज़ और आप कर सकते हैं हमेशा कि आप जो आपके ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, आप उनको एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए टास्क 1 के अंदर और 3 टास्क है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ एक टास्क के अंदर हो सकता है ना, देयर आर 3 टास्क है आपके पास और टास्क 1 के अंदर और सब टास्क है 3। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर लूँगा जस्ट टू कीप थिंग्स इजी, और इस लिस्ट आइटम 1 के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो क्या हुआ, एक लिस्ट को हमने दूसरे लिस्ट के अंदर नेस्टिंग कर दिया। जो मेन्यूज़ भी आप देखते हैं ना, एक लिस्ट के अंदर दूसरे आइटम्स होते हैं, वो यूजुअली अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट को ही यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि आप एक लिस्ट को, एक कंप्लीट लिस्ट को एक लिस्ट आइटम के अंदर नेस्ट कर सकते हैं।
हाँ, और ये काफ़ी लेवल अंदर तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसके अंदर भी जो है ना टास्क 3 में मान लीजिए आप ये नेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लेवल हो गया हायरार्की का। ये 3 टास्क ये टास्क 3 के अंदर है, ये 3 टास्क ये टास्क 1 के अंदर है, और ये अपने आप में एक लिस्ट है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो वेब डेवलपमेंट में होता है। हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर नेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आपको 1-2 चीज़ और अच्छा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक आइटम्स में और ऐड कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 5 आइटम रख लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स मिले 1, 2, 3 के बदले, वो भी तो ऑर्डर ही है ना। अगर आपने ABCDE लिखा, हो सकता है ना आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि ABCDE दिखे, तो आप कैसे करेंगे वो? तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कॉल्ड टाइप। और आप देखो कितना यूज़र फ्रेंडली है विजुअल स्टूडियो कोड, वो आपको बता भी रहे हैं कि टाइप की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले कैपिटल A लिख के देखते हैं क्या होता है। देखा आपने राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5 कैपिटल ABCDE में बदल गया। हाँ, अगर मैं इसे स्मॉल a कर दूं फ्रेंड्स, इफ़ आई डू इट स्मॉल a एंड सेव इट, आप देख सकते हो ये ऑर्डरिंग जो है स्मॉल लेटर्स में हो गए। आप अगर इसे कैपिटल I कर दो तो रोमन न्यूमरल्स में हो गए, कैपिटल रोमन न्यूमरल्स में हो गए। हाँ, और आप अगर इसे स्मॉल I कर दो तो ये स्मॉल लेटर्स में रोमन न्यूमरल्स में हो गए। और बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2, 3, 4 तो होता ही है ना। अब एक और चीज़ आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि ये नंबर जो है स्टार्ट जो है आपको 4 से करना है या 5 से करना है ना। अगर ऐसा हो तो अगेन बहुत इजी एट्रीब्यूट है हमारे पास कॉल्ड स्टार्ट, और स्टार्ट में आप कोई भी नंबर दे सकते हो। मान लीजिए मुझे लिस्ट की शुरुआत 5 से करनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे शुरुआत जो है वो 5 से हो रहा है। तो फटाफट एक बार ऑर्डर्ड लिस्ट को रिकैप कर लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑर्डर ज़रूरी है, राइट, जहाँ पे नंबरिंग ज़रूरी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है उसके लिए हम स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कई टाइप होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, नंबर्स, राइट। और हर एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम को हम LI टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिस्ट आइटम्स के ग्रुप को, बहुत सारे लिस्ट आइटम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बहुत ही सिमिलर है, उसके अंदर भी बहुत सारे लिस्ट आइटम होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसका टैग होता है UL। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसे ही मैंने UL करके सेव किया, आप देखिए नंबर्स जो थे वो बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए, राइट, क्योंकि नंबरिंग तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस कारण से ये जो है नंबर्स बुलेट में कन्वर्ट हो गए। और ये सेम टाइप ऑफ नेस्टिंग जो हमने देखा था ना, वो नेस्टिंग आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपने ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को नेस्टिंग कर दिया, और आप एक अलग टाइप के लिस्ट को अलग टाइप के लिस्ट में भी नेस्टिंग कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर्ड लिस्ट नेस्टिंग करना है लिस्ट आइटम 5 के अंदर, और ये होना चाहिए मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट, और सेव कर दूं तो आप देख सकते हैं मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी नेस्टिंग कर दिया, है ना। तो बड़ा ही सिंपल है। हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम्स, और लिस्ट आइटम्स के अंदर आप दूसरे किसी भी लिस्ट को भी नेस्ट कर सकते हो अप टू एनी लेवल दैट यू नीड। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट भी बड़ा मज़ेदार है, बड़ा सिंपल है। सो DL टैग है डेफिनेशन लिस्ट का, D फॉर डेफिनेशन, L फॉर लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट में 2 चीज़ें होती है, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सो यू कैन हैव ए डेफिनेशन टर्म, मान लीजिए HTML, and you can have many definition descriptions। तो मान लीजिए इस कोर्स में हम HTML में क्या क्या सीखेंगे, हम फाउंडेशन सीखेंगे,
फाउंडेशन सीखेंगे, हम एक्सेसिबिलिटी सीखेंगे, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे। सो एक टर्म हो गया और उस टर्म से रिलेटेड मल्टीपल वन या मल्टीपल डेफिनेशन हो गए। इसी तरीके से आप CSS सीखेंगे और CSS में भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और उसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे इस कोर्स में, और जावास्क्रिप्ट के आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन, एक टर्म, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, राइट, डेफिनेशन टर्म डिस्क्रिप्शन। तो लिस्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं DL, ये पूरा एक डेफिनेशन लिस्ट है, ये डेफिनेशन टर्म है और ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। ये एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। सो 3 तरह के लिस्ट है फ्रेंड्स, और आप नोट्स में आपको सारी ही चीज़ें, सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सबसे पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर में टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं, उनको नेस्टिंग कर सकते हैं। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता और नेस्टिंग आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कर सकते हैं। और फाइनली डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें एक टर्म होता है, एक डेफिनेशन होता है, एज सिंपल एज दैट।